राधे राधे कहने से धर्म नहीं बचना है श्रीमान। ताली बजाने से, कृष्ण की कथा से धर्म नहीं बचना है। माला के साथ साथ भाला की भी हिंदुओं को जरूरत है। दलित जो है जय भीम मीम मीम क्या होता है? हम मीम है क्या? नमस्कार, जय श्री राम। आज के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज का वीडियो पूरा देखिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगा। और कट्टर हिंदू तो एक क्लिप भी मत छोड़िएगा। धन्यवाद। सामने करने दो मूर्ति का अपमान या कुछ करने दो मेरे सामने, उधर ही काटेगा मादर चोट को। मेरे धर्म पे बात आएगी, मेरे धर्म पे जब बात आएगी ना, हाँ, कोई भड़वा अगर सामने से आके मेरे धर्म के लिए मेरे सामने अगर कुछ करेगा ना, तो यही हिंदू, कट्टर हिंदू बात छोड़ देगा। इस्लाम में आप कभी नहीं कहते, मुसलमान धर्म में आप कभी नहीं कहते कि शिया अलग हो गए और सुन्नी अलग हो गए, अहमदिया अलग हो गए। कोरोना से बड़ा वायरस ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? नफरत का नशा चल रहा है, जहाँ मर्यादा पुरुष श्री राम का नारा लगाकर मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिया जाता है। रुको जरा, पूरे विश्व में सीरिया में हिंदुत्व है जो गला काट रहा है। ये निजाम मुस्तफा लाना चाहते हैं। निजाम मुस्तफा तो आया, अफगानिस्तान में आया। क्या हुआ? ये जो एरोप्लेन में लटक लटक कर लोग जा रहे थे और मर जा रहे थे, ये हिंदू लोग नहीं थे। ये निजामी मुस्तफा आने के बाद मुस्लिम भाई और मुस्लिम बहन प्राण बचाने हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के पीछे दौड़ रहे थे। क्यों? इतना न्याय प्रिय अगर निजामी मुस्तफा का शासन होता तो ये लोग प्राण क्यों बचा रहे हैं? ये हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं। पूरे विश्व में बम फट रहे हैं। अल्लाहू अकबर, बम बम बम। मैं तमाम उन सेकुलरवादियों से एक छोटा सा प्रश्न पूछती हूँ, यदि वो सच में देशभक्त थे तो 1947 में इस देश का बंटवारा क्यों हुआ? यदि वो सच में भाई भाई थे तो 1990 में कश्मीरी पंडितों को बेसहारा क्यों किया गया? ना मुल्लों का ना गाजी का ये देश है वीर शिवाजी का, ना बाइबल का ना कुरान का ये देश है गीता पुराण का, ना अल्लाह का ना काबा का ये देश है मेरे भोले बाबा का। सुना है 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। एक ऐसे इंसान के जन्मदिन पर जिसने लाखों बच्चों से उसका बचपन छीन लिया, उस इंसान के जन्मदिन को बाल दिवस मनाया जाता है। कितनी हंसी की बात है। अगर बाल दिवस मनाना ही है तो गुरु गोविंद सिंह साहब के उन 4 बच्चों को मनाइए जिन्होंने भरी जवानी में, जिन्होंने भरे बचपन में अपना प्राण इस मातृभूमि के लिए अर्पण कर दिया था। अपने इतिहास के वीरों को पहचानिए। कुछ भी महत्व नहीं है भगवत गीता का। कोई जरूरत नहीं है गीता जयंती मनाने की। थोड़ी ना ये कोई नेशनल डे है, ऐसा किसी ने मुझसे कहा। फिर मैंने भी कहा, गीता कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, यह विश्व का सबसे महान ग्रंथ है, क्योंकि इसमें दिए गए ज्ञान की मान्यता सदैव रही है, आज भी पूरी तरह से है और हमेशा रहेगी। यह किसी विषय की तरह नहीं है जिसके सिद्धांत समय के साथ बदलते रहे। बदलती तो है भौतिक वस्तुएं, और भगवान की वाणी कभी भी भौतिक नहीं हो सकती। तो फिर इसमें दिए गए तथ्य कैसे बदल सकते हैं? क्या इतना जरूरी नहीं है गीता जयंती को मनाने के लिए? कमेंट में अवश्य बताएं। राधे राधे। क्या आप पापी हैं? क्या आपने काफी पाप किए हैं और बहुत डर रहे हो? तो डरो मत, क्योंकि स्वयं भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन, सारे धर्मों का परित्याग करो, सारे कर्तव्यों का त्याग करके केवल और केवल मेरे को शरणागत हो जाओ, मुझको शरणागत हो, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। डरो मत, भगवान कह रहे डरो मत। तो तुम एक बार भगवान की शरण में जाओ। योगी जी, प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ, अगर हमें
शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया, तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। पावर बताऊंगा मैं तेरे को, छोटा मोटा टपोरी समझाता ना तू। भाईगिरी क्या होती है ना नहीं मालूम, बताएगा मैं, बताएगा तेरे को भाईगिरी क्या होती है दुबई में आके। हाँ, या तेरे कांटेक्ट रहेंगे ना उनको भी बुलाएगा, दिखाता हूं तेरे को। अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो हिंदू हित के काम ना आए वो बर्बाद जवानी। आपके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, आपके देवताओं को गाली दी जाती है, आपकी बहू बेटियों को न सिर्फ छेड़ा जाता है बल्कि छल प्रपंच से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और आप लोग चुप बैठे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप क्या थे और क्या हैं। इतिहास सिर्फ वीरों का होता है, शायर कभी इतिहास नहीं करता। वीर भोग्य वसुंधरा। मैं कर्नाटक गया था, पता लगा टीपू सुल्तान के वंशज वहां रिक्शा चला रहे हैं। और मैं कलकत्ता गया था, बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग वहां एक घर में बर्तन मांज रहे हैं। मौलाना याद कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे, इसके अलावा कोई ठोर ठिकाना नहीं बचेगा। राधे राधे कहने से धर्म नहीं बचना है श्रीमान, ताली बजाने से, कृष्ण की कथा से धर्म नहीं बचना है। माला के साथ साथ भाला की भी हिंदुओं को जरूरत है। ये हम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें धर्म के खिलाफ एक अक्षर भी पसंद नहीं है। हम उस सनातन धर्म के गुरु परंपरा के हैं जिसमें एकलव्य जैसे महापुरुष ने अपने गुरु के लिए अंगूठा काट दिया था। और कोई गुरु अगर व्यास गद्दी से धर्म को समझाने के लिए अगर ऐसे तीक्ष्ण शब्दों को बोले तो वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, अपितु श्राप नहीं है। सनातन की बात नहीं चलेगी अगर आप हम अभी नहीं बोलेंगे, नहीं चलेंगे तो कल कथाएं नहीं होगी। सुंदर कांड के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी शासन से, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। लेकिन हम कन्हैया से हमेशा कहते, ठाकुर व्यासपीठ से वही बुलवाना जिससे सनातन धर्म का कल्याण हो। तो इधर नगाड़े बजे, उधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुफ्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। शाबाश। और अयोध्या से निकलने वाले राम भक्त गोधरा के स्टेशन पर दिन दहाड़े 1000 मुसलमानों के द्वारा जलाया जाता है, तो हमारे लालू जी कहते हैं कि कारसेवक खुद जल गए। यह आपके डबल स्टैंडर्ड है। आप जो कह रहे हैं इसमें से नफरत की गंध आती है। अच्छा, पद्मिनी को जोहर करके 33,000 हमारी माताओं को जला दिया था, तब नफरत की आग नहीं दिखाई दी आपको? तब मैं हमारे 10,000 लोगों को पाकिस्तान बनाते कर जला दिया और 2.25 करोड़ को हिजरती बनाया, तब नफरत की आग आपको दिखाई नहीं दे रही थी? और मैं जब ये राष्ट्र को बचाने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से करता तो नफरत की आग दिखाई देती है। ये देश में 1 लाख बदर से जिहाद सिखा रहे हैं, आपको नफरत की आग नहीं दिखाई देती है? और जिहाद बंद कराने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से नफरत की आग दिखाई देती है आपकी? हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए और देश के 85 करोड़ हिंदुओं की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से जो भी आवाज उठानी होगी वह हम उठाते रहेंगे। और उसके लिए फांसी के फंदे पर चढ़ना है तो हम चढ़ने के लिए पैदा हुए। दलित जो है जय भीम मीम मीम क्या होता है? हम मीम है क्या? हम तो जाटो हैं भाई, हैं? हम काहे के मीम हो गए? हम तो एक ही का ऐसी जो बदली नहीं जीवन में। कौन? चमार। ये नहीं बदले कभी भी, ये हिंदू रहे जब चाहे इनका शोषण हुआ चाहे कुछ भी हुआ, ये नहीं बदले। दुनिया बदल गई, दुनिया बन गए मलिक पलिक अलग सलगम, ये नहीं बने। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।
जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां